Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अरहंत विकराल परमात्मा को प्रणाम। सद्गुरुदेव को भावमय वंदन। भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य ऐसे महान राजा हुए जिन्हें संपूर्ण भारत में न्याय और नीति का प्रतिष्ठापक और महान प्रजापालक के रूप में याद किया जाता है। जी हाँ, ये यही सम्राट विक्रमादित्य है जिनके नाम से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। इस समय विक्रम संवत 2077 चल रहा है। इसके अनुसार राजा विक्रम को हुए लगभग इतना समय बीत चुका है। इतिहासकारों का मानना है कि ईसा पूर्व 56 या 57 के करीब विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। यह समय राजा विक्रम के शासन का सर्वाधिक शांति और समृद्धि का समय था। कैसे थे राजा विक्रम? कैसा था उनका परिवार? वे कौन से गुण और कौन सी विशेषताएं थी जिसने उन्हें महान सम्राट विक्रमादित्य बनाया? आइए जानते हैं। अवंती नगरी के राजा गंधर्व सेन के दो पुत्र थे, भर्तृहरि और विक्रमादित्य। जब अवंती नरेश गंधर्व सेन का देहावसान हुआ तो बड़े भाई भर्तृहरि राजा बने और विक्रमादित्य युवराज बने। राजा भर्तृहरि विद्वान और न्यायप्रिय राजा थे। वे अपने छोटे भाई कुमार विक्रम से बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा भर्तृहरि की रानी अनंत सेना ने कुमार विक्रम का अपमान कर दिया। अपने उस अपमान से दुखी होकर कुमार विक्रम महल छोड़कर वन में चले गए। उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं यह राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। राजा भर्तृहरि को जब इस बात का पता लगा तो वे बहुत दुखी और उदास हुए। उन्होंने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक छोटी सी बात से दुखी होकर मेरा प्रिय भाई विक्रम महल छोड़कर जंगल में चला गया है। तुम उसकी खोज खबर करो और मना कर उसे वापस महल में लाओ। सैनिकों ने भर्तृहरि के आदेश का पालन किया। वन में उन्होंने विक्रम को बहुत खोजा, लेकिन कुमार विक्रम का कहीं पता नहीं लगा। एक दिन राजा भर्तृहरि राजसभा में उदास बैठे थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, बाहर एक ब्राह्मण आपके दर्शन करना चाहता है। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ, राजा ने कहा। राजसभा में आकर ब्राह्मण ने राजा को आशीर्वाद देते हुए एक फल प्रदान किया और कहा, महाराज की जय हो। यह एक चमत्कारी फल है। इस फल को खाने वाला सदा तरुण और स्वस्थ बना रहता है। राजा ने कहा, हे विप्रदेव, यह चमत्कारी फल आपको कहां से मिला? महाराज, मैंने एक देवी की आराधना की थी। मेरी भक्ति से प्रसन्न होकर उस देवी ने मुझे यह अमर फल प्रदान किया है। तो विप्रदेव, यह फल आप स्वयं क्यों नहीं खा लेते? महाराज ने पूछा। तो ब्राह्मण ने जवाब दिया, प्रजापालक, मैं तो वैसे ही दरिद्रता से दुखी हूँ, फिर अधिक दिन जीकर क्या करूंगा? आप जैसा प्रजापालक राजा यदि दीर्घजीवी होगा तो इससे लाखों लोगों का भला होगा। अतः मेरी यह भेंट स्वीकार कर कृतार्थ कीजिए। राजा ने ब्राह्मण से वह अमर फल लिया और उसके बदले में उसे इतना धन दिया कि उसकी सारी गरीबी मिट गई। महाराज की जय हो कहता हुआ वह ब्राह्मण राजसभा से चला गया। शाम के समय राजमहलों में लौटते समय राजा भर्तृहरि सोचते हैं, इस अमर फल को मैं खाकर क्या करूंगा? अच्छा हो, यह फल मैं अपनी प्रिय महारानी को भेंट करूंगा। महारानी के पास आकर राजा ने महारानी से कहा, देवी, मैं आपको हमेशा इसी तरह सुंदर और युवा देखना चाहता हूँ। तब महारानी ने आश्चर्यचकित होकर के राजा से पूछा, महाराज, आज आप यह बात कैसे कर रहे हैं? यौवन और जीवन भला किसका हमेशा टिकता है? तब राजा ने महारानी को वह अमर फल देते हुए कहा, देवी, लो, यह अमर फल है। इसे खाने से तुम्हारा यौवन हमेशा बना रहेगा और तुम हमेशा सुंदर दिखोगी। महारानी ने
जब वो उस अमर फल को देखा वो बहुत प्रसन्न होकर महाराजा से बोली, वाह स्वामी, आपका मुझ पर कितना प्रेम है। कल प्रातः मैं इस फल को अवश्य ग्रहण करूंगी। अगले दिन सुबह महारानी जब उस फल को खाने बैठती है तब उसका हाथ रुक जाता है और उसके मन में ख्याल आता है, कितना अच्छा हो इस फल को मैं अपने प्रेमी नगर रक्षक कोतवाल को दूं तो वह कितना प्रसन्न होगा मुझ पर। यह ख्याल आते ही महारानी ने उस फल को अपने पास रख लिया। दोपहर बाद जब नगर रक्षक आया तो महारानी ने उसे वह फल देते हुए कहा, लो, यह अमर फल है, इसे खाकर तुम हमेशा युवा बने रहोगे। नगर रक्षक ने भी उस फल को अपने पास संभाल कर रख लिया। घर आकर नगर रक्षक सोचता है, मैं जवान रहा किंतु मेरी प्रेमिका बूढ़ी हो गई तो इस अमर फल को तो मैं अपनी प्रेमिका को भेंट करूंगा। रात के समय नगर रक्षक वेश्या के यहाँ जाता है और अपनी प्रेमिका वेश्या को वह अमर फल देते हुए कहता है, सुंदरी, आज मैं तुम्हारे लिए यह अमर फल लाया हूँ, इसे खाने से तुम हमेशा युवा और सुंदर बनी रहोगी। वेश्या ने नगर रक्षक से वह फल लिया और अपने पास रख लिया। दूसरे दिन सुबह वेश्या जब उस फल को लेकर खाने के लिए बैठी तो उसके मन में विचार आया कि ऐसे जीवन को भला और अधिक लंबे दिन तक जीकर मैं क्या करूंगी। मेरे इस जीवन से तो अच्छा है कि मैं यह अमर फल यहाँ के राजा भर्तृहरि को भेंट करूं। भर्तृहरि जैसा परोपकारी राजा यदि बहुत लंबे दिन तक जिएगा तो इससे अनेकों लोगों का कल्याण होगा। सारी प्रजा उनके राज्य के अंदर बहुत सुरक्षित और शांत महसूस करती है। यह सोचकर वेश्या राजसभा में महाराजा भर्तृहरि को वह अमर फल भेंट करने के लिए जाती है। अगले दिन वेश्या राजसभा में वह अमर फल लेकर उपस्थित हुई और महाराज को प्रणाम कर बोली, पृथ्वीनाथ, आपके दीर्घ जीवन से लाखों लोगों का भला होगा, इसलिए मैं यह अमर फल आपको भेंट करना चाहती हूँ। राजा ने उस अमर फल को देखते ही सोचा, यह अमर फल इसके पास कहां से आया, और राजा फटी फटी आंखों से उस अमर फल को देखता ही रह गया। राजा को इस तरह उस अमर फल को निहारते देखकर वेश्या घबरा गई। वेश्या ने कहा, महाराजा क्षमा करें, क्या मुझसे कुछ भूल हो गई? राजा ने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यह बताओ, तुम्हें यह अमर फल किसने दिया? किसी देवता ने तुम्हें यह फल भेंट किया है? तब वेश्या ने सत्य बात कहते हुए कहा कि इस नगर का नगर रक्षक मुझसे बहुत प्यार करता है, उसी ने मुझे यह फल भेंट किया है। अब राजा को सारी बात समझ आ गई। राजा की आंखों के सामने सारा दृश्य आ गया। वेश्या को विदा करके राजा बगीचे में आकर बैठे और सोचने लगे, कितना विचित्र है यह संसार। यहाँ कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता। जिस रानी पर मैं अपनी जान देता हूँ वह रानी किसी और से प्यार करती है, और रानी जिस पर आसक्त है वह किसी और के मोह जाल में फंसा है। यह संसार में वासना का दुष्चक्र है। आज तक मैं प्यार में, मोह में अंधा था, आज रानी ने मेरी आंखें खोल दी हैं। इस तरह चिंतन में लीन राजा को बहुत समय बीत गया। उसके बाद में जब राजा राजमहल में पुनः लौटे तो महारानी से पूछते हैं, महारानी, मैंने जो फल दिया उसका क्या किया? प्राणनाथ, वह फल तो मैंने उसी दिन प्रातः खा लिया था। तब राजा ने रानी को वह फल दिखाया। फल को देखते ही रानी थर थर कांपने लगी। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग गया। उसकी आंखों के सामने मानो पूरी धरती घूमने लगी। तब राजा ने कहा, रानी डरो मत, यह फल तो सिर्फ शरीर को दीर्घजीवी बनाता है। मैंने तो अब आत्मा की अमरता का रास्ता पा लिया है। अब मैं सब कुछ छोड़कर वन में जा रहा हूँ। रानी राजा को कुछ नहीं कह सकी, बस पत्थर की मूर्ति बनी देखती रही। और इधर राजा ने
अपने राजसी वेशभूषा और सारे आभूषणों को उतार दिया, महल को छोड़कर जाने लगे तो मंत्रियों और दरबारियों ने राजा को रोकते हुए कहा, महाराज, हमें यूं अनाथ और असहाय छोड़कर मत जाइए। तब राजा भर्तृहरि ने उनसे कहा, इस संसार में हर कोई अनाथ ही तो है, और यूं देखा जाए तो कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि सबका नाथ अपने भीतर बैठा है और अब मैं उसी नाथ की खोज करने के लिए वन में जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजा भर्तृहरि वन में चले गए। अब वे राजा नहीं, योगी भर्तृहरि बन चुके थे। उस अमर फल ने उनको वास्तविक अमरता का रास्ता दिखा दिया था। वन की गुफाओं में अनेकों वर्षों तक रहकर उन्होंने ध्यान और तपस्या की। अपने जीवन के अनुभवों से उन्होंने जो ज्ञान पाया उसे उन्होंने अनेकों ग्रंथों में संजोया। वैराग्य शतक, नीति शतक आदि उनकी अनेकों ग्रंथ हैं, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की इस वैराग्य का निमित्त बनने वाली घटना का जिक्र करते हुए कहा है, यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरक्ता साप्यन्यमेच्छति जनः स जनोऽन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्तां च तं च मदिनं च इमां च मां च। अर्थात जिसका मैं रात दिन चिंतन करता हूँ, जो मेरे ख्वाबों और ख्यालों में रहती है, मेरी प्राण प्रिया महारानी, वह मुझसे प्यार नहीं करती, वह तो किसी और से प्यार करती है। और रानी जिससे प्यार करती है वह किसी और में आसक्त है। इस संसार में कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। यह सब वासना का एक चक्र है, कामनाएं जो कभी समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। धिक्कार है ऐसी कामनाओं को, ऐसी मोह की भावनाओं को, इस वासना को ही धिक्कार है। राजा भर्तृहरि ने जो अनुभव ज्ञान पाया, वह ज्ञान हम सब भी पाए। सारे ये ऋषि मुनि ज्ञानी जन यही बात कहते आए हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव ने भी कहा है कि कदम कदम पर मायावी जग भटकों को भटकावे, कसमी वादे प्यार वफा में और अधिक उलझावे। इस दुनिया के अंदर कदम कदम पर ये माया भटकाती जाती है, कभी किसी नाम से तो कभी किसी नाम से, कभी कसमी और वादे दिलाकर तो कभी प्यार और वफा के नाम पर हम हमेशा भटकते ही चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हम स्वयं इस मोह से अपनी आंखें खोलना ही नहीं चाहते हैं। सदगुरु की कृपा से हमारे भीतर यह दृष्टि जागे कि हम भी संसार के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर पाएं, यथावत देख सकें, सम्यक दर्शनी हो जाएं। सदगुरु की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।